आज है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। निकाय चुनाव वोटिंग आज ऑनलाइन देख सकेंगे पोलिंग बूथ की जानकारी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज 11 फरवरी को मतदान होगा। इस बार के चुनाव में मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जरिए एक साथ महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान करेंगे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से मतदान केंद्र की डिटेल और ऑनलाइन वोटर पर्ची डाउनलोड की जा सकती है। नए स्वरूप में दिखेगा राजिम कुंभ का 20 सालों बाद बदला मेला स्थल। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम में 12 फरवरी से माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजिम कुंभ कल्प 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। 20 वर्षों के बाद पहली बार इस महाकुंभ के स्थान और स्वरूप में बड़ा बदलाव किया गया है। मेला अब संगम स्थल में नहीं बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लगेगा, जहां 54 एकड़ भूमि पर भव्य मंच तैयार किया गया है। खाद्य संकट से किसानों में आक्रोश, 14 फरवरी से आंदोलन की चेतावनी। गरियाबंद के फिंकेश्वर ब्लॉक सहित अंचल के किसानों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समितियों में खाद की भारी कमी के चलते किसान 200 से 300 रुपए प्रति बोरी अधिक कीमत चुकाने को मजबूर हैं। साथ ही 500-600 रुपए का जबरन अतिरिक्त सामान लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इस आर्थिक शोषण से किसान मानसिक रूप से परेशान और आक्रोशित हैं। पीएम आवास योजना में बड़ी धांधली, किस्त जारी करते मांगते हैं 15,000, हितग्राहियों ने लगाया ये आरोप। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त के लिए हितग्राहियों को जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने के नाम पर आवास मित्रों पर उगाही का आरोप लगा रहा है। हितग्राहियों से 15 से 25,000 रुपए तक मांगा जा रहा है। इस तरह का मामला नवागढ़ ब्लॉक से सामने आया है, जहां हितग्राहियों से दूसरी किस्त जारी कराने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप आवास मित्र भी लग रहा है। छात्रों के लिए बुरी खबर, अब पेपर हल करने मिलेगा कम समय। एनएमसी ने जारी किया आदेश। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नीट परीक्षा 4 मई को होगी। इसके लिए भिलाई में 3 सेंटर बनाए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 7 मार्च तक चलेगी। पिछले साल दुर्ग, भिलाई के साथ संभाग के 11,337 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा दी थी। बिलासपुर में भोले का होगा अलौकिक श्रृंगार। बिलासपुर के ज्योतिषाचार्य जागेश्वर अवस्थी ने कहा कि 31 साल बाद इस दिन बुध, शनि और सूर्य तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए शुभ साबित होगा। महाशिवरात्रि के दिन कई भव्य आयोजन होने जा रहे हैं, जिनमें मंदिरों और शिवालयों में विशेष साज सज्जा, पूजन अर्चना, रुद्राभिषेक, महाअभिषेक और शिव बारात जैसे आयोजन प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ में दलहन के बंपर पैदावार से टूटा मिथक, किसानों की किस्मत चमकी। विश्व दलहन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन और इसके महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ने से किसानों को न केवल आय का अच्छा स्रोत मिल रहा है, बल्कि ये कृषि विविधता को भी बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में दलहन की खेती का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजनांदगांव, बस्तर, कोरबा, कवर्धा, बेमेतरा में दलहनी फसलों की खेती की जाती है। व्यापम परीक्षाओं में 15 लाख से अधिक युवा होंगे शामिल। पहली बार भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। यूपीएससी और एसएससी की तरह ही प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी होगा। इसकी शुरुआत व्यापम करने जा रहा है। साल भर में व्यापम से कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, इसकी पूरी लिस्ट जारी होगी। इससे युवाओं को पहले ही ये पता चल जाएगा कि इस साल कौन सी परीक्षा होगी और इसके लिए कब से आवेदन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का नया आदेश, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना जरूरी। प्रदेश के करीब 4.25 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सभी को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट भी लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि सरकारी सेवकों के द्वारा स्वयं परिजनों व जन सामान्य की सुरक्षा के साथ साथ नियमों के पालन की प्रतिबद्धता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। बिलासपुर के अस्पतालों में धांधली का खुलासा।
केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसका उद्देश्य गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को इलाज मुहैया कराना है, अब विवादों में घिर गई। इस योजना के तहत मरीजों से पैसे लिए बिना उनका इलाज किया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ निजी अस्पतालों ने इसे एक कमाई का साधन बना लिया है। बिलासपुर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। चुनाव से पहले पैसा बांटते पकड़ाया भाजपा पार्षद प्रत्याशी, वीडियो हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगरीय निकाय चुनाव से एक दिन पहले भाजपा प्रत्याशी श्याम कार्तिक यादव पर चुनावी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। वार्ड नंबर 7 कालिका नगर से पार्षद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे श्याम कार्तिक को मतदाताओं को पैसे बांटते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। राजम कुंभ में झलक रहा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का भ्रष्टाचार। राजम कुंभ कल्प 12 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आस्था, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस आयोजन के ध्येय को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की कार्यस्थानी मचियामीट करती नजर आ रही है। कार्यों में साफ साफ नजर आ रही खामी आयोजन के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। नौकरी से निकाले गए बीएडधारी अब बेच रहे चाय पकौड़ी। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद रोजगार का गंभीर संकट सामने आ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में 2900 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिससे वे आजीविका के लिए संघर्ष कर रही हैं। कई शिक्षक अब सड़क के किनारे ठेला लगाकर चाय और पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। कुरुद क्षेत्र में एक ठेले पर चाय पकौड़े बेचते गौरव गुप्ता की कहानी दिल झकझोर देने वाली है। कोरबा में हाथी का आतंक, पिछले कई दिनों से लगातार धान खरीदी केंद्रों में मचा रहे उत्पात। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते कुछ दिनों से हाथियों ने कुदमुरा और चचिया धान खरीदी केंद्रों को अपना निशाना बना लिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटनाक्रम के मुताबिक एक हाथी ने पिछले 6 दिनों से लगातार इन दिनों खरीदी केंद्रों में घुसकर उत्पात मचाया है। हाथी की धान खाने की आदत ने समिति को भारी नुकसान पहुंचाया है। बीजापुर में मुठभेड़ में बलिदान जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बस्तर में बढ़ते पुलिस दबाव के बीच 9 फरवरी को फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के बड़े काकलेड़ और अन्नापुर के जंगलों में हुई भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में डीआरजी के जवान नरेश ध्रुव और एसटीएफ के जवान वसित रावटे वीरगति को प्राप्त हो गए। मुठभेड़ के बाद बलिदान जवानों के पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाया गया। स्कूल में प्लास्टिक एजुकेशन शुरू, 12 चरणों में शिक्षा, बच्चे घर से वेस्ट लाकर करेंगे जमा। लोगों की सुविधा के लिए दशकों पहले इजाद की गई प्लास्टिक धीरे धीरे पर्यावरण के लिए नासूर बन गई है। प्लास्टिक और पॉलीथीन से जमीन और आसमान ही नहीं, पानी भी प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्कूली बच्चे अब अपने मोहल्ले, गांव और शहर को प्लास्टिक मुक्त करने जा रहे हैं। 20 सड़क बच्चों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को घेरा। छत्तीसगढ़ में 20 सड़क पर बच्चों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को घेर लिया। बड़ी संख्या में बच्चों से घिरे वित्त मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आज मंगलवार 11 फरवरी को नगरीय निकाय के चुनाव हैं। अपने प्रत्याशियों को जीतने के लिए पार्टी के नेता खुद सड़क पर उतरे हुए हैं। यहां तक कि मंत्रियों ने भी अपने अपने इलाके में इसकी कमान संभाली हुई है। नक्सलवाद के समूल उन्मूलन की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़, मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि बस्तर अब गणतंत्र से गणतंत्र की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व को इस सफलता की बुनियाद बताया। ट्रैफिक जाम में फंसे बीजेपी सांसद को आया गुस्सा। कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल सांसद भोजराज बीती रात अंतागढ़ से भानु प्रतापपुर आ रहे थे। इस दौरान नो एंट्री के चलते सांसद की कार घंटे भर जाम में फंस गई, जिसके बाद सांसद तमतमाते हुए टीआई को जमकर सुनाने लगे। फिर थाने पहुंचकर टीआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। सांसद भोजराज ने इसके साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, ईओडब्ल्यू ने पूर्व महापौर एजाज ढेबर और करीबी रिश्तेदारों को जारी किया नोटिस।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने पूर्व महापौर एजाज ढेबर, उनके मंझले भाई अख्तर ढेबर और कुछ करीबी रिश्तेदारों को नोटिस जारी किया है। ये पूछताछ 12 फरवरी को होने वाली है। सूत्रों के अनुसार एजाज ढेबर को 7 फरवरी को ईओडब्ल्यू कार्यालय में पेश होने का नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव का हवाला देते हुए पूछताछ से छूट की मांग की थी। ऑटो ड्राइवर की बेटी ने किया कमाल, 5,895 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की बेटी और पर्वतारोही निशा यादव को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा लहराने पर बधाई दी। निशा यादव ने 5,895 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया। सीएम ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर निशा को बधाई दी। उन्होंने इसे प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए कहा कि निशा की उपलब्धि दृढ़ संकल्प, संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल है। चुनाव से पहले आबकारी विभाग की कड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त। नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध पुलिस व आबकारी टीम ने बड़ा अभियान चलाया और 955 लीटर अवैध शराब जब्त की। इतनी ही छापेमारी के दौरान लावारिस हालत में करीब 1700 किलो महुआ लहान मिलने से मौके पर नष्ट किया गया। वहीं पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त एक कार को नवागढ़ पुलिस के द्वारा बरामद किया। शहरी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वाहन पर नहीं है पार्किंग की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 1 लाख से अधिक वाहन हैं, लेकिन इनमें से आधे से अधिक वाहन मालिकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वाहनों को सड़कों पर ही खड़ा किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क के चौड़ीकरण होने के बाद भी सड़कों में जाम की स्थिति बन रही है। मैं हर चीज में नेगेटिव हो जाती हूं, छात्रा के सवाल पर पीएम मोदी ने दी शानदार टिप्स। सोमवार को पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई, तनाव मुक्त रहने और जिंदगी में आगे बढ़ने के कई टिप्स दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली एक छात्रा ने भी पीएम मोदी से सवाल किया। छात्रा ने कहा कि सवाल का ऐसा जवाब दिया गया जिससे जमकर तालियां बजी। पीएम मोदी के दिए हुए इस टिप्स को आप भी अपने जीवन पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी, पहली बार महिला मतदान दल संभालेंगी जिम्मेदारी। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज 11 तारीख को होने वाले महापौर, पार्षद, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में इस बार एक अनूठी पहल की गई, जहां मतदान कार्य पूरी तरह से महिला कर्मचारियों को सौंपा गया। कलेक्टर अजीत वसंत के अनुसार आईटी कॉलेज से कोरबा नगर निगम, मोंगरा और दीपका के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया।